हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? साइमन आयोग का विरोध 1928 में हुआ था। ये भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। ये जो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे, ये साइमन आयोग का विरोध हुआ था 1928 में। जब साइमन आयोग भारत में आया था 1928 में, इसका विरोध हुआ था और भारत सचिव उस समय थे लॉर्ड बर्कनहेड। इन्होंने चुनौती दी थी। कौन? जो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे, इन्होंने चुनौती दी थी कि यहाँ के लोग सिर्फ विरोध करना जानते हैं। क्या करना जानते हैं? विरोध करना जानते हैं। इन्होंने चुनौती की, अगर भारतीय सर्वसम्मत से एक संविधान बनाते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी। क्या करेगी? इन्होंने चुनौती दी कि अगर जो भारतीय हैं वो सर्वसम्मत मतलब सभी के सहमत से एक संविधान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संविधान बनाते हैं, तो सरकार उस पर क्या करेगी? सरकार उस पर विचार करेगी। क्या करेगी? विचार करेगी। 29 पार्टी के सदस्यों ने, कितने? 29 पार्टियों के सदस्यों ने 8 सदस्यीय समिति बनाई। क्या बनाई? 29 जो पार्टियां थी, उन सभी के सदस्यों ने 8 सदस्य समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने रिपोर्ट क्या दी? जो रिपोर्ट दी उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट, इसे वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी में आई थी। इन्होंने क्या रिपोर्ट में दिया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत को भी डोमिनियन स्टेट दिया जाए। क्या दिया जाए? जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत को भी क्या दिया जाए? डोमिनियन स्टेट दिया जाए, मतलब अधिराज्य दिया जाए। क्या दिया जाए? अधिराज्य दिया जाए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की। कितने? 19 मौलिक अधिकारों की मांग की। इसमें कुछ प्रमुख हमने लिखे हुए हैं, सभी जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने लिखा है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार। क्या था? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क हो। और धार्मिक स्वतंत्रता हो। क्या हो? धार्मिक स्वतंत्रता हो। संपत्ति का अधिकार हो। क्या हो? संपत्ति का अधिकार हो। न्यायिक तरीके से शस्त्र रखने का अधिकार। क्या है? जो न्यायिक तरीके से क्या रखने का? शस्त्र रखने का अधिकार। श्रमिकों, दलितों के अधिकारों का संरक्षण। जो श्रमिक हैं और जो दलित हैं उनके अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। संगठन का अधिकार। क्या है? संघ के गठन का अधिकार हो। और संसदीय प्रणाली हो। कैसी प्रणाली हो? संसदीय प्रणाली हो। पृथक निर्वाचक समाप्त हो। सीटों का आरक्षण हो। जो पृथक निर्वाचन क्या हो? वो समाप्त हो। और सीटों का क्या हो? सीटों का आरक्षण हो। फिर है डोमिनियन स्टेट पर विवाद। डोमिनियन स्टेट पर विवाद क्या था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। जो डोमिनियन स्टेट पर क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पर क्या की थी? आपत्ति की थी। उन्होंने मांग की थी, इन दोनों लोगों ने, कि पूर्ण स्वराज मिले। क्या मिले? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मांग की कि पूर्ण स्वराज मिले। 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, 1928 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो फिर क्या होता है, जब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी बनाई। क्या बनाई? एक नई पार्टी बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। फिर गांधी जी ने समझौता कराया। गांधी जी ने क्या कराया? समझौता कराया। यदि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो फिर क्या होगा? तब 1929 में लाहौर अधिवेशन है, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन होगा, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग घोषित करेंगे। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसे महान विभाजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाहौर अधिवेशन को महान विभाजक भी कहा जाता है। कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज। जो कांग्रेस का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया था अध्यक्ष पद से। इसके बाद इसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज में क्या था? कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया।
26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या घोषित हुआ कि जो 26 जनवरी है उसको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। फिर अगले साल 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? तिरंगा झंडा फहराया गया। पहले इसमें अशोक चक्र नहीं था, अशोक चक्र के स्थान पे चरखा था। सुभाष चंद्र बोस ने समानांतर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने समानांतर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा और ये अस्वीकृत हो गया। समाजवादी गणराज्य का विचार क्या रखा? समाजवादी गणराज्य का विचार रखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति महात्मा गांधी ने मांगी। क्या दी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति की। फिर है गांधी जी के 11 सूत्री मांगे। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।